आपको पता है कि औरत को बाहर जाना बहुत बुरा समझा जाता है और आपने यहाँ पर बर्गर पॉइंट ओपन कर लिया। ये भी समझ सकती हैं आप कि भाई किसी को कमतर ना समझो खुद से। हाँ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो मर्द है वो मर्द है, मर्द का मुकाबला औरत कभी नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ये भी ना समझे कि हाँ भी एक औरत है तो वो कुछ नहीं कर सकती। कम से कम अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं तो आप कमा के खा सकते हो, खिला सकते हो। कितने बहन भाई हैं आप और घर में कौन कौन है? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम सैलरीज आपको पता है कितनी होती हैं, तो अखराजात पूरे नहीं होते। जबकि अबू की डेथ हुई है, साथ साथ मतलब कि जॉब वगैरह भी चल रही है। अब भी यही सिस्टम है कि भाई भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, और मेरी जो सिस्टर है मतलब वो भी करती हैं ऐसे ही। कितने आप बर्गर सेल कर लेती हैं रोजाना के? ये फिक्स तो नहीं है, मतलब बस कभी हो जाता है कोई 2 पैकेट 3 पैकेट, और कभी इससे भी कम होता है। मेरे पास चिकन बर्गर है, बीफ बर्गर है, और शामी बर्गर है, शवारमा है, और चिकन समोसा मतलब मलाई बोटी समोसा जिसको कहते हैं वो बड़ा पसंद किया जाता है यहाँ पे। वो होता है, नगेट्स होते हैं और फ्राइज़ होती है। प्राइस क्या है? एक एक करके ज़रा बता दें। शामी बर्गर 160 का मेरा, और चिकन 280 का, बीफ 250 का है। तो क्या लगता है कि इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हुआ है इस काम करने के बाद? पहले जॉब की स्ट्रगल थी, अभी वैसा ही है, लेकिन ये है कि खुद को सुकून है कि मैं किसी की बात नहीं सुन रही, अपना काम कर रही हूँ। पहले 2 दिन कैसे गुजरे यहाँ पे? बहुत हिचकिचाहट थी और मतलब कांप रही थी ये सिचुएशन थी। काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन ये है कि किसी ने कुछ कहा नहीं। मुझे डर था कि लोग पता नहीं क्या कुछ कहेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग आते हैं, दुआएं दे के जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा और माशरे में लड़के अपने घर की कफालत करते हैं और देखा होगा कि लड़के जो हैं वो बाहर दूर दराज इलाकों में जाकर अपने घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कौम की बेटी ने एक ऐसी बहादुरी दिखाई है कि वो अपनी घर की कफालत करने के लिए अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती और उनकी भी कफालत करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक बर्गर स्टॉल लगाया जो यहाँ पे शाम को 4 बजे आती हैं और रात के 2 बजे तक इस माशरे के लोगों में खड़े होके 100 तरह के लोगों में खड़े होकर यहाँ पे बर्गर लगाती हैं और उनके बर्गर का नाम भी बड़ा अच्छा रखा गया है कि आप जी बर्गर पॉइंट। आए उनसे मिलवाते हैं और उनसे कुछ बातें भी करते हैं। आए आपको भी साथ लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि ये आपी जी, ये नाम कहाँ से ज़हन में आया? बस इसीलिए ज़हन में आया कि रिस्पेक्ट से कोई बुलाए, वरना ये ना कहे कि हाँ मेरी लड़की है ये कैसे, इसलिए। क्या सोच के माशरे में काफ़ी जी कह रहे हैं ना। आपी जी तो जिसका दिल करेगा, जो एहतराम करता हो अपने माशरे की औरत का, वो तो कहेगा ही कहेगा, और जिसका ज़हन ही कुछ और बना हो तो वो तो कुछ भी करेगा। उसको भी कहना पड़ेगा ना, ये इसलिए तो रखा है। ये कहना ही पड़ेगा। हाँ जी, कहना ही पड़ेगा। बर्गर पॉइंट पे आना है तो ये कहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपी जी कि आपने माशरे में, आपको पता है कि औरत को बाहर जाना बहुत बुरा समझा जाता है और आपने यहाँ पर बर्गर पॉइंट ओपन कर लिया। क्या लड़कों को कुछ बताना चाहती हैं, कुछ मैसेज देना चाहती हैं? ये भी समझ सकती हैं आप कि भाई किसी को कमतर ना समझो खुद से। हाँ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो मर्द है वो मर्द है, मर्द का मुकाबला औरत कभी नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब मर्द को अफजल बना दिया है औरत से, तो फिर ये मुकाबलेबाजियाँ तो है नहीं। हाँ, लेकिन ये भी ना समझे कि हाँ भी एक औरत है तो वो कुछ नहीं कर सकती। कम से कम अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं तो आप कमा के खा सकते हो, खिला सकते हो। कितने बहन भाई हैं आप और घर में कौन कौन है और जिनकी आप कफालत कह रही हैं, वो भी एक बहादुरी के साथ एक फ़र्ज़ अदा कर रही हैं जो एक बेटे को करना चाहिए नाज़रीन कराम। और अब तो माशरे की जो बेटियां हैं वो भी आ चुकी हैं और यही करने के लिए कि अपने वालिदैन के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के। तो आप मुझे बताएं कि आप घर में सबसे बड़ी हैं जो कफालत करती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे भाई हैं, मतलब वो ही बड़े हैं, और वो भी उनसे जितना होता है वो हमारे लिए करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो महंगाई का दौर है, इसमें एक बंदा कमाए कुछ भी नहीं होता, और हम मतलब कि जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम सैलरीज आपको पता है कितनी होती हैं, तो अखराजात पूरे नहीं होते। इसलिए मतलब कि जबकि अबू की डेथ हुई है, साथ साथ मतलब कि जॉब वगैरह भी चल रही है। अब भी यही सिस्टम है कि भाई भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, और मेरी जो सिस्टर है मतलब वो भी करती हैं ऐसे ही। कहाँ से ये शौक़ पड़ा कि मैंने बाहर जाके ही बर्गर पॉइंट करना है? घर वालों ने रोका नहीं कि आपको कि आप बाहर जाएंगी, लोग तरह तरह की नज़रें रखते हैं और देखते हैं। हमारे माशरे में भी ऐसा होता है, जब औरत कुछ भी करने लगती है तो तरह तरह के जो मर्द होते हैं वो औरतों की तरफ देखते हैं और कमेंट जो है वो पास करते हैं। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा, भाई ने या घर वालों ने, किसी ने मना नहीं किया? जी, बिल्कुल मना किया था मुझे और कहा था कि मतलब ये काम ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जब एक जगह पे आप जॉब करते हो, देखो वहाँ पर भी अगर मैं लड़की हूँ तो वहाँ पे भी तो लड़के होंगे।
अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं इधर बर्गर पॉइंट पे खड़ी हूँ तो तभी मुझे कोई ऐसी वैसी कोई बात कर सकते, मुझे बात तो उधर भी कर सकते हैं। देखें, हर कैटेगरी के लोग ना हर जगह पे मौजूद होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो कितने आप बर्गर सेल कर लेती हैं रोज़ाना के? ये फिक्स तो नहीं है, मतलब बस कभी हो जाता है कोई 2 पैकेट 3 पैकेट, और कभी इससे भी कम होता है। कहाँ जो रेसिपी आप तैयार करती हैं, जितनी भी रेसिपी है नाज़िर आप मेरी स्क्रीन पे चाह रही है, साथ साथ वो रेसिपी भी आप वो भी देख सकते हैं। जितनी रेसिपी ये तैयार होती है आखिर बर्गर के अंदर, वो यहीं पे तैयार होती है कि घर में तैयार होती नहीं, घर पे तैयार होती है। है? घर में सारा कुछ करती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कितने बजे आप ये सारा कुछ रेडी करती हैं और 4 बजे यहाँ पे पहुँचना होता है? सबसे पहले तो मेरे लिए नींद ज़रूरी है, मैं नींद अपनी पूरी करके ही उठती हूँ। तकरीबन 12 बजे उठने के बाद फिर ये सारी तैयारी, पहले सामान लेके आती हूँ स्टोर से, देन उसको मतलब पकाना और उसकी सारी तैयारी, और इस तरह करते करते मतलब 4-5 बज जाते हैं। बर्गर पॉइंट को आपने बहुत कवर किया हुआ है, साइडों से सारा कवर किया हुआ आपने, ये क्या चीज़ है कि क्या मट्टी के लिए कवर किया है, लोगों की सेहत के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये लोग ये तो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ये नहीं कहते जितनी चीज़ कवर होगी उतनी वो अच्छी और मतलब कि सही भी होगी। अब मैं कहीं जाती हूँ, मुझे कोई ऐसी नंगी पड़ी चीज़ नज़र आती है, बेशक मेरा खाने का दिल भी करता है, तो मैं नहीं खाती कि भाई इसकी सफाई का ये हाल है। तो मेरा मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई अभी आप स्टार्ट कर लो इसको, कवर शवर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कर लेना, ताकि इतना मतलब नहीं थे कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक चीज़ कवर होगी, डस्ट, क्योंकि आपको पता है ये मेन रोड है और यहाँ पे मतलब दिन को साफ करके जाओ तो घंटे बाद आप देखो तो ऐसे होगा जैसे पता नहीं कितने दिन की सफाई नहीं की। वो बर्गर से ज़्यादा मट्टी का टेस्ट आता है। ऐसे ही होगा बिल्कुल, अगर कवर। है कि बर्गर के अलावा कौन कौन सा बर्गर लगाती हैं और बर्गर के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप सेल करती हैं? मेरे पास चिकन बर्गर है, बीफ बर्गर है, और शामी बर्गर है, शवारमा है, और चिकन समोसा मतलब मलाई बोटी समोसा जिसको कहते हैं, वो बड़ा पसंद किया जाता है यहाँ पे। वो होता है, नगेट्स होते हैं और फ्राइज़ होती है। कहाँ से सीखा ये सब कुछ? सीखा बस खुद ही आई मतलब इसकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन काम कर करके सारी बात अंदाज़ा। स्टडी कहाँ तक पूरी की है? अब मैंने एफए किया है। एफए किया है, और हर लड़की चाहती है कि मैं स्टडी करके एक अच्छे लड़के के साथ ज़िंदगी स्पेंड करूं, तो आपको नहीं लगता कि आपको स्टडी आगे करनी चाहिए, ये रखी हुई है आपने स्टडी आगे? जी देखें, पढ़ के ना किसी ने जॉब ही करनी है जॉब नहीं करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करेगा, लेकिन अपने काम के लिए हमें पैसे चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि मेरी तालीम जितनी है काफ़ी है भाई। एक फ़नी सी बात ये भी है कि अगर यहाँ पे आपके पास जैसे आपने सिटिंग लगाई हुई है, आपके पास लड़के आते हैं, 3-4 ग्रुप आ जाते हैं बन के, यहाँ पे खड़े होते हैं या बैठते हैं, वो कहते हैं यार, वो कहता है चलो जी तुम आपी जी को बर्गर लगाना है, वो कहे नहीं तुमको, वो कहे जी मैंने आपी जी कहना नहीं, कोई भी ऐसा हुआ है? ये अब मुझे तो नहीं पता कैसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जिसने आप ही नहीं कहना था वो वैसे ही आप करके बात कर लेते हैं, लगा देंगे वैसे ही। मोस्टली ऐसा आता है कि कोई नहीं भी कहता है, शर्माते हैं लोग। जी ऐसा है। यार मैं क्यों, तुम कह लो यार, लड़ाई भी हो जाती है। ये मैंने अभी तक वैसे ये चीज़ नोट तो नहीं की, मैं भी है तो आपस की बात होगी किसी की। बताएं बर्गर की प्राइस क्या है, एक एक करके ज़रा बता दें। शामी बर्गर 160 का मेरा, और चिकन 280 का, बीफ 250 का है। अच्छा, आपको पता है मार्केट में आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं फूड के हवाले से कि आपके साथ कई फूड वाले होंगे, आप अपनी क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मेरी क्वालिटी कैसी है? मुझे अभी तक जो लोगों से सुनने को मिला है कि मुझे लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि इस एरिया में ना इससे अच्छा फूड पॉइंट नहीं है। जी। अच्छा, आपकी वालदा ने कभी, आप रात को गई हो और आप थकी हुई हो और आपकी वालदा आपको दबा रही हो, कभी ऐसा सीन भी हुआ है? नहीं, मेरी अम्मी इधर होती नहीं है मेरे साथ, हम बेसिकली आउट ऑफ सिटी से हैं, यहाँ से नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं होता कि सिस्टर वगैरह है, लेकिन सारे काम से थके आते, कौन पूछते। अभी आप मुस्कुरा रही हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे लोग आपके दुख को समझें, या आप वो चीज़ है जो आप किसी को बताना नहीं चाहती, सिर्फ अपने अल्लाह से शेयर करना चाहती हैं, तो क्या लगता है कि इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हुआ है इस काम करने के बाद? फ़िलहाल तो मतलब कि पहले जॉब की स्ट्रगल थी, अभी वैसा ही है, लेकिन ये है कि खुद को सुकून है कि मैं किसी की बात नहीं सुन रही, अपना काम कर रही हूँ। पहले 2 दिन कैसे गुजरे यहाँ पे? बहुत हिचकिचाहट थी और मतलब कांप रही थी ये सिचुएशन थी, काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन ये है कि किसी ने कुछ कहा नहीं, मुझे डर था कि लोग पता नहीं क्या कुछ कहेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग आते हैं, दुआएं दे के जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई आपके कारोबार में आपकी हेल्प करना चाहता हो, और आपके हेल्प ये नहीं कि वो किसी और तरीके से हो, आपकी हेल्प करना चाहता हो और वो ये चाहता हो कि आप इस कारोबार के लिए बढ़ाएं और मैं आपकी हेल्प करता हूँ, क्या आप वो हेल्प लेना चाहती हैं किसी से? जी, अगर कोई वाकई ऐसे करना चाहे तो ज़रूर
लेकिन ऐसा होता नहीं। नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे देखने वाले होते हैं जो कि हमारे ही चैनल के थ्रू लोगों की बहुत सारी हेल्प हुई है। नाज़रीन किराम, आप ही हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं और आपने इनको भी बताना है कि इनकी हेल्प होती कि नहीं होती। आप इसके बाद क्या सोचा है, ये छोड़ देना 1 साल के बाद या इसको बढ़ाना है? फिलहाल यही सोचा है कि भाई इसको आगे लेके जाना है। मतलब ये नहीं कि काउंटर अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो मैं शॉप लूँगी, दैन मतलब ड्रीम मेरा अपने रेस्टोरेंट का है और इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा। ड्रीम है जी बिल्कुल। एक ऑनर आ रहा है और यहाँ से उठ के कल को यही साइम राजपूत इनकी स्टोरी करने आएगा कि एक इस फट्टे से उठ के एक लेवल का जो है वो रेस्टोरेंट बनाया है। अल्लाह ताला आपकी हेल्प करे, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको पता है हुकूमत पंजाब ने कहा है कि इस एरिया से सड़क पे आपने ये लगाना नहीं है। आप एक लड़की हैं, आपने ये लगाया है, कोई पुलिस वाले ट्रैफिक वाले आपको तंग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सड़क से काफ़ी पीछे है और दूसरा ये कि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन मोस्टली मतलब कुछ नहीं कहते ज़्यादातर लोग। इवन के यहाँ कमेटी वाले भी आए थे तो हाँ, मुझे इधर भाई वगैरह आते थे, उठाओ उठाओ इसको पीछे करो हेल्प के तौर पे है, लेकिन आ जाते हैं दुकान में। हाँ वो उठाने की कोशिश करेंगे भाई पीछे कर देते हैं हम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने कुछ नहीं कहा। और इस बिहेव आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो यहाँ पे लड़कों की तरफ से जो आपको साथ वाली या इस शॉप से आपको मदद लेनी पड़ी हो? जी एक दफ़ा ऐसा सीन हुआ है यहाँ पर। दरअसल आज तो इतने रिक्शे नहीं है, ये रिक्शे आते हैं और ये काउंटर मेरा बिल्कुल नज़र नहीं आता। क्लोज कर देते? जी बिल्कुल, आगे पीछे मतलब रिक्शे ही रिक्शे। तो उनसे मेरी 1-2 दफ़ा बहस हुई है और मतलब अक्सर उनके साथ मेरा बस चलती रहती है। अच्छा, उन लड़कों को और उन लड़कियों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ आपके जो कहते हैं कि माशरे के अंदर औरत का निकलना नहीं अच्छा समझा जाता और वो मर्द जो औरत को देखकर एक ताना एक कमेंट पास करते हैं, आप उनको एक छोटा सा कोई पैगाम देना चाहती हो अपनी इस काम के थ्रू, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो मेहनत करता है वो मेरा दोस्त है। तो आप मेहनत कर रही हैं, तो आप ज़रा ये बताएं कि इन लोगों को कि क्या एक मर्द को और एक औरत को ये सोचना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको मर्दों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि भाई अगर कोई लड़की कोई मुझ जैसी बल्कि निकलती है तो बजाय उसके कि आप उस पर ये तंग कर दो कि वो वापस से अपने घर चली जाए और ये कर ना सके। वो कहते हैं ना कि आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपकी वजह से कोई बहन बेटी देख के ना रिश्ता ना बदले। तो ये चीज़ है कि लेकिन और लड़कियों को कहूँगी कि आप हलाल कमाना सीखो, कोई ऐसा रास्ता ढूंढो बेशक कम हो, लेकिन आप गलत रास्ते पे ना जाओ क्योंकि आपसे हर चीज़ का एक दिन हिसाब होगा। नाज़रीन किराम, ये थी आपी जी और आपी कह दिया तो अल्लाह ताला इनकी ये काम में मदद करे, हेल्प करे और ये जो इनका ड्रीम है वो पूरा हो जाए। अगर आप में से कोई इनका ड्रीम पूरा करना चाहता है तो नाज़रीन किराम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पर नंबर है, तो आप यहाँ पर आएँ। ये फैसल म्यूवर के बिल्कुल साथ ही है और बन रोड है, ये आई थिंक ये यतीम खाना रोड है और यहाँ पे आप भी आएँ और आपी जी का जो बर्गर है वो टेस्ट करें और फिर आपने भी लाइव कमेंट पास करके जाना है। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। आप भी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट पे? बस जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। दुआओं में याद रखें और इस रमज़ान मुबारक में हर किसी को याद रखें। अपना ख्याल रखें। साइम राजपूत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।